दादी देख लो भाई, आँखा में दादी का भी आंसू है, क्योंकि पोता था भाई विदेश में गया था, आज थी, लेकिन बहुत दिना तक तो भाई गुमशुदा था। मैं ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा था ये वहाँ पे, और एजेंट ने मतलब धोखे से इसको आर्मी में सेलेक्ट करवा दिया। हमारे पास एक किला था जिसमें हमने बेच दिया वो, और 11.5 लाख रुपए हमने एजेंट को दिए हैं। एक बार तो इसके साथ ऐसा भी हादसा हुआ कि इसके कंधे पे गोली रखे, बंदूक रखे, ये बोला गया या तो 10 साल की जेल काटो या फिर रशियन आर्मी के साथ लड़ाई लड़ो आप, यूक्रेन के साथ। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई 30 दिनों तक ही राम राम। फिलहाल खड़े हाँ मटोर गांव में, और एक बारी पहला भी आए थे भाई मार्च में, क्योंकि मटोर गांव के जो 6-7 लड़के थे भाई रूस में गए थे, और क्योंकि बेरा अपना भाई रूस में और यूक्रेन का भाई युद्ध चला है। और एक ही जो मेरे पीछे मकान देखने लग रहे हैं भाई, रवि का यू मकान है। सबसे पहला भाई मकान देख लो भाई, किस आखिर हालात में ये मकान है, ये दिखाई दे भाई। जो पहला छोटी छोटी ईंटा के मकान हुआ करते, वही मकान है भाई आज लगा रहे। सबसे बड़ी भाई बात एक सामने आई थी, जब पहला मार्च में आए थे भाई, एक किला था, वो एक किला बेच के भाई इनकी विदेश में टोरा था, क्योंकि गरीब घर के जो बच्चे हो हैं भाई आए, आस हो है भाई कुछ ना कुछ 2 पैसे कमाए लिया है। लेकिन फिलहाल भाई मार्च में जब वो गुमशुदा आया था 12-13 मार्च के आसपास, और भाई शायद हो सका उसे टाइम या उसका आसपास भाई उसकी उसमें भाई उसकी डेथ हो गई। लेकिन ईब आज भाई जो जनवरी में गया था और जुलाई यानी 7 महीने बाद ही उसका पता लग गया भाई उसकी डेथ हो गई है। फिलहाल आपने दोबारा ये मकान दिखाने लग रहा हूँ, कितना गरीब परिवार है भाई। एक किला था वो भी दाव पर लगा दिया एजेंट में, उसके बाद भाई जो रूस है, रूस में भेजा गया ताकि 2 पैसे कमावे है। देख लो परिवार के जो यहाँ पर बैठे हैं, पूरा गरीब परिवार है, ये दिखाई दो भाई। जड़ा इनका रहन सहन है भाई, जो गौ माता है भाई, ये भी भाई यहीं पर बैठी है, देख सको भाई जो गौ माता है, एक कमरा के अंदर रहे हैं। इसीलिए भाई ये था भाई विदेश के अंदर भेजा था, ताकि भाई 2 पैसे आवे और भाई कुछ ना कुछ बना है। ये दादी देख लो भाई, आँखा में दादी का भी आंसू है, क्योंकि पोता था भाई विदेश में गया था, आज थी, लेकिन बहुत दिना तक तो भाई गुमशुदा था। मार्च में बताओ है भाई, जो आपने एक वह वीडियो भी देखी जो वायरल हुई थी, टैंक के ऊपर हमला होया था, एक टैंक मत एक रवि की एक वीडियो वायरल हुई थी कि भाई मैडम हूँ गाँव में तो कोई और बच्चे ना आइयो। भाई दादी देख ले बार बार रोन लग रही है, क्योंकि पोता है भाई, पोता गोद में खिला हुआ है हर विदेश में जाके भाई रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है भाई उसकी आहुति में चढ़ गया। लेकिन पूरी बात परिवार तक करांगे भाई, आखिर कद गिनती बेत लग गया था, कितने दिन आखिर हुए हैं, और ई बिनती कुकर पक्का होया कि क्योंकि बहुत दिन था लापता चला था रवि। तो बात करांगे एक बारी, पूरा परिवार यहाँ पर है, इनसे एक बारी बातचीत के कुछ सूचना आई थी आपके पास, और कब रवि गया था, कैसे मतलब उसमें वहाँ शामिल होया आर्मी में, सारी एक बार थोड़ा सा बताओगे। मेरा नाम अजय है और ये रवि, ये मेरा छोटा भाई है। ये 13 जनवरी को रूसिया में गया था, एजेंट के थ्रू ही भेजा गया था। ये एजेंट मेरे गांव का ही था। देखो मैं ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा था ये वहाँ पे, और एजेंट ने मतलब धोखे से इसको आर्मी में सेलेक्ट करवा दिया। वहाँ पे मतलब और कौन सी आर्मी में सेलेक्ट होया था ये। रशियन आर्मी में। रशियन आर्मी में। तो सभी ने पता था, देखो लड़ाई तो वहाँ पे चल रही है, हमारा आर्मी से कोई लेना देना नहीं था, हमारा तो ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा था ये। और हमारे पास एक किला था जिसमें हमने बेच दिया वो, और 11.5 लाख रुपए हमने एजेंट को दिए हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारे कुछ दिन बाद जिसके साथ बात नहीं हुई, जिसे वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, उस पर साइन करवा लिया, जो इसकी नॉलेज से बिल्कुल बाहर था, रशियन लैंग्वेज में था। एक बार तो इसके साथ ऐसा भी हादसा हुआ कि इसके कंधे पे गोली रखे, बंदूक रखे, ये बोला गया या तो 10 साल की जेल काटो या फिर रशियन आर्मी के साथ लड़ाई लड़ो आप, यूक्रेन के साथ। जब ये रूस यूक्रेन का युद्ध होया था। युद्ध हो रहा था, युद्ध तो अभी भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने, उनकी मजबूरी थी फिर ये करना। उन्होंने ये कहा कि जेल के अंदर तो क्या पता ये छोड़ दें हमारा, इसका कोई पता नहीं, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो आपके साथ बात कॉन्टैक्ट में रहूँगा। तो इनकी ट्रेनिंग भी लगभग 13 या 14 दिन ही चली है, जैसे गड्ढे खुदाने मतलब ये था। इसका इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दिया गया इनको पहले कोई भी, और यहाँ भी इसका आर्मी का कोई भी मतलब मन नहीं था यहाँ पे भी, इंडिया में भी। तो इसके साथ ऐसे हमारे वहाँ पे नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कभी बात होती थी कभी नहीं होती थी। ये 3 मार्च को पहली बार लड़ाई में गया था, जिसके साथ ये बंदा 3 मार्च की इसकी डेथ हो गई थी। तेजपाल है, ये अमृतसर से है। ये अमृतसर से था। हाँ जी। अच्छा। और ये इसने ही इसकी खबर दी थी, रवि ने। ये पीछे में आया था, इसके साथ में था, क्योंकि 24 बंदे थे, 2 टैंक थे। एक टैंक से मतलब 24 बंदे के ऊपर मिसाइल गिर गई, उनकी वहीं पे डेथ हो गई।
और जो पीछे वाला टैंक था उसमें मेरा भाई था। हम्म, जो पीछे वाले उतर के भागने लगे, कुछ बंदों पे तो ड्रोन ने हमला कर दिया। हम्म, लेकिन रवि मतलब दिमाग से, मतलब कुछ भी से इसने अपनी जान बचा ली। हम्म, एक और बंदा था साउथ अफ्रीका का, उसकी एक साइड की टांग चली गई, उसको ये लेके पीछे आ गया। ये 6 मार्च को पीछे मेडिकल में पहुंचा, तो इसने हमारे को बताया, वो वीडियो डाल दी और ये बताया कि मतलब किसी को भी यहाँ आने मत देना। जो हमारे गांव से और भी लड़के गए हैं तो वो किसी को मत आने देना यहाँ पे, मतलब जान माल का तो खतरा है बिल्कुल। है, मतलब तो इसके साथ पीछे से फिर ग्रुप आया 12 मार्च को। लास्ट बार यही बात हुई थी 5:54 पे कि मुझे दोबारा लड़ाई में भेज रहा है फ्रंट लाइन पे। हम्म, तो ये बात हो कि इसके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। हम्म, तो हम देखो, हम पूछते तो रहते हैं, हमारी कोशिश जारी रही, लेकिन वो वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि ये मिसिंग में चल रहा है। हम्म, ना कोई हमारे पास कोई प्रूफ दे रहा था इस बात का मिसिंग। तो हमें भी 21 जुलाई को हमने एम्बेसी, मॉस्को एम्बेसी में ईमेल डाल दी। तो उनका रिप्लाई 23 जुलाई को आया हमारे पास कि रवि की डेथ हो गई है, लेकिन उनका व्हाट्सएप कॉल पे आया था। हम्म, तो फिर हमने कहा कि लिखित में दो, हमें हम्म, रिटर्न में दो कि हमें भी मतलब विश्वास हो जाएगी, कोई प्रूफ तो हमारे पास है। बिल्कुल। तो उन्होंने दोबारा से फिर लिखित में दिया और उन्होंने कहा कि आपकी माता का डीएनए टेस्ट करवाओ। कि हमने बताया कि हमारी माता की जी की डेथ हो रही है 2018 में। तो उन्होंने बोला कि फादर का डीएनए टेस्ट करवाओ आप। मेरा फादर किसी काम से बाहर गया और वो आएगा, आज आएगा शायद, आज आते हैं उसका डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट वहाँ पे भेज देंगे एम्बेसी में। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी डेड बॉडी आए तो हम मैच होती है तो हम आपको इंडिया भेज देंगे डेड बॉडी आपकी। तो मतलब तब से जो है बॉडी जो है रवि की कितने दिन पहले डेथ हुई है, कुछ ऐसा बताया हो, या कितने दिन से बॉडी जो रखी हुई है? देखो जी, ये तो हम आइडिया नहीं लगा सकते। लगभग मेरा हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ जिस तरह की ये 15 मार्च के बीच ही हुई है, क्योंकि इसने ये बताया था कि 10 किलोमीटर आगे ही लड़ाई है, 10 किलोमीटर पीछे ही था फ्रंट लाइन से ये, तो उसमें तो टाइम ही नहीं लगता। हम्म, तो उसके बाद इसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा अभी हमारे साथ। मतलब लास्ट बार जो है 12 मार्च 12 के मार्च दिन के बात बाद, हुई हाँ थी जी। आपकी, उसके बाद आपके हिसाब से तो मिसिंग ही चल रहा था। हाँ, मिसिंग ही चल रहा था, क्योंकि जो वहाँ से खबर आती तो हम तो वही बताएंगे, हमें तो क्या आइडिया लगता है। तो मिसिंग चल रहा था, इस करके हमने मतलब कोशिश हमारी जारी रही, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं दे रहा इस बात का। तो अभी एम्बेसी ने हमें प्रूफ दिया है। अभी हमें थोड़ा वो विश्वास हुआ कि मतलब उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है तो हमें। हम्म, तो उन्होंने डेड बॉडी की भी हमें से मतलब रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट की भी मांग की है कि हम आपकी डेड बॉडी वापस भेज देंगे। तो कितने बच्चे गए थे मटोर गांव से, जैसे बताया जाने लग रहा है अभी इकट्ठे गए थे काफी लड़के? नहीं, हमारा गांव से लगभग 6 लड़के गए थे। जो सबसे पहले 13 जनवरी को ये लड़का मेरा भाई गया था, उसके बाद ही वो गए थे। देखो, कुछ दिन बाद मतलब इसकी वीडियो देखते रहे वो, कुछ दिन तो मतलब हमारी बात ही नहीं हुई इसके साथ। कुछ दिन बाद इनको ठीक ठाक रखा गया। तो वीडियो देख देख के मतलब और भी इसने तो बोला मेरे को कि और बच्चों को मत भेजो, मतलब रोक दो आप। लेकिन आज का टाइम में आपने बताया विदेश का जो बूथ सवारा है, सभी मतलब कोई नहीं मान रहा था कि इसको तो अच्छी सैलरी आ रही है, ऐसे बोलो कि मतलब वो चले गए। तो अभी भी उनको भी मतलब वहाँ पे फंस रहे हैं वो। हम तो आज भी यही कह रहे हैं मोदी जी सरकार से कि हमारे मतलब जितने इंडिया के बच्चे फंसे हुए हमारे गांव के हैं और हमारी डेड बॉडी हमको वापस लौटा दी जाए। किस देखो, हमारे घर की भी आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर है कि हम, हमारे पास पैसों की भी वो नहीं है, बहुत कमी है। हम बॉडी को वापस नहीं ले सकते। हम भी मोदी सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि हमारे भाई की डेड बॉडी और हमारे इंडिया के भाइयों को सभी को वापस लाया जाए। तो जो मटोर गांव के गए थे लगभग 6 बच्चे, उनमें तो कितने जो है आर्मी के अंदर गए थे? और बीच में भी एक बार बात आई थी कि एक लड़का मटोर का और जो है वो शायद लड़ाई के दौरान ही वो उसकी डेथ हो गई थी, या कुछ ऐसा भी सुनने में आया था। नहीं जी, मटोर का तो मतलब डेथ तो इसी की हुई है, वो घायल हुआ है, साहिल नाम का लड़का है। लेकिन एजेंट ने मतलब यही तरीका बोल के गया कि ट्रांसपोर्ट के लिए बोला था उन्होंने। और वहां जाते जो है आर्मी में ज्वाइन हाँ जी। करवा दिया। यही इनके उसने धोखा से किया हमारे साथ। और देखो, सभी ने पता है कि वहाँ पे लड़ाई चल रही है, तो अपने बच्चों को अगर वहाँ 10 लाख भी सैलरी दे रहे तो कोई नहीं बेचता। हमने 11.5 लाख रुपए भी दी, ज़मीन भी दी, ताकि अच्छा ट्रांसपोर्ट में काम करे वो। लेकिन उनसे मतलब जिस बंदे ने लोकेशन डाल ली आगे कैंप में बुला लिया, ये कैंप से वो दोबारा ही बाहर नहीं निकलने दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया इनसे 1 साल का। तो ऐसे ऐसे इसके साथ मतलब सारी घटनाएं घटी है। लगभग जनवरी में गए हैं और अभी जो है जुलाई की लास्ट है, तो लगभग 6-7 महीनों के अंदर जो है लड़ाई के अंदर भी रहा, मिसिंग भी हो गया, और उसके दौरान जो है अब ये सूचना भी आ गई कि रवि की डेथ हो चुकी है। अभी जो एजेंट था वो कस्टडी के अंदर है। हाँ जी, मैंने मतलब 1 मंथ तो उसका वेट किया कि वो मेरे घर पे आई, मेरे गांव का ही था, लेकिन वो नहीं आया मेरे पास।
तो हमने 1 मंथ वेट करके उसका तब FIR करवाई है हमने। अभी वो कस्टडी में है। जो एजेंट थे यहाँ से भेजने वाला वो आपके ही गांव का था? हाँ, हमारे गांव का था वो। उसका नाम सत्यवान है। अच्छा, तो उसी ने मतलब कुछ उससे बातचीत हुई क्यों उसने ऐसा कराया, या कुछ और बातें जो और बच्चे गए हैं वो वापिस कैसे आएंगे, या वो आना चाहे हैं या नहीं आना चाहते? देखो जी, बच्चे तो सभी आना चाहते हैं क्योंकि उनकी तो जान को बहुत खतरा है वहाँ पे। लेकिन जो एजेंट है वो हमारे साथ बात ही नहीं करता, हमें कोई राह नहीं दिखा रहा। कोई उसका बंदा तो है आगे जो इनको लेके गया है, लेकिन वो उनका भी नहीं पता बता रहा। अच्छा। हाँ, तो सभी पता इसे, हम तो इसको जानते हैं। पैसे भी हमने इसको दिए, हमारे गांव का करके विश्वास भी इसी पे किया, लेकिन अगले वाले को हम नहीं जानते। इसके सामने मना कर गया जी तो। हाँ जी, जो हमने पैसे दिए हैं उनको भी मना कर रहा है ये तो कि हम पैसे नहीं दिए, लेकिन हमारे पास तो प्रूफ है इस चीज़ का, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है हमारे पास तो। वो प्रूफ है हमारे पास। पुलिस में बताया उसने पूछताछ में? देखो जी, बात ये तो आई थी कि 5 दिन का रिमांड है उसका, लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक हमारे तो कुछ शेयर नहीं किया हमारे साथ कि कुछ बताया हो इसने। सभी जो मटोर गांव के बच्चे गए हैं उसे एजेंट के थ्रू गए हैं? नहीं, एक और एजेंट था हमारे गांव का ही वो भी, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो एजेंट अलग था, वो अलग था। जो मेरे वाला एजेंट है उसका नाम सत्यवान था। तो ये दादी बैठी हैं भाई। अगर मैं दादी की उम्र की बात करूं, क्योंकि रवि की जो मदर है वो काफ़ी साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, और दादी हैं 2018 के अंदर बताने लग रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई थी। और रवि की दादी जो है हमारे साथ में है। राम राम दादी। बात हुई थी आपकी रवि तक, आपकी बात हुई है कदे फोन पे? फोन पर बेटे 12 तारीख न हुई थी, 12 न 5 महीने हो जाएंगे। अच्छा, आप तो भी बात हुई थी? हाँ, तो क्या बताया था कुछ उसने? नहीं बताया, नहीं बोला दादी राम राम ठीक भी है, माँ ठीक सो बेटा। फिर भाई इसका ना का लड़का है छोटा हा, नहीं बोला तेरा खिलाई और काम ना करिए। अच्छा। मैं बोली बेटा मैं तेरा खाना पीना, नहीं बोला मेरी टेंशन ना करा, मैंने तो फूल मिला है 3 टाइम। फिर नहीं बोला। अच्छा, वह लास्ट बार बात हुई थी? हाँ, फिर कोई बात नहीं बनी। तो भी मैं अगर मैं घर के हालात दिखाना चाहूँ तो मैं जहाँ बैठी हूँ, एक बार कैमरामैन साथियों ने कहूँगी एक बार दिखा भी दो। ये जो है रवि का घर है। शायद 1 किला ज़मीन थी, वह जो है बेच के इनने उस टाइम में रवि थी भेजा था, और ये सोच के भी परिवार भेजा है कि शायद एक अच्छी ज़िंदगी आने वाले टाइम में भी जीवेंगे, और शायद मकान भी बन जाएगा। फिलहाल जो है यहीं इनके डांगर बंद रहे हैं और यहीं इनकी रिहाइश है, ये आप देखकर लग रहे हो। और परिवार की हालात ऐसी भी नहीं है कि वे जो है और भारत जो है जैसे अभी विदेश जो पार्थिव शरीर है रवि का आना है अभी वो मंगवा सके। तो ऐसे में गुहार जो है लगातार लगाई जाने लग रही है परिवार की तरफ से। अगर मैं सरकार की बात करूं या प्रशासन की बात करूं, दूतावास की तरफ से बस एक गिनती संदेश मिला जिसमें ये कहा गया कि जो रवि जो है कितने महीनों तक मिसिंग चलन लग रहा था, उसकी जो है पुष्टि कर दी गई कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब अगर इन बॉडी मंगवानी है तो इन जो है एक तो डीएनए टेस्ट और साथ में जो खर्चा वगैरह बताया है जय जी की आपका लगेगा या कुछ ऐसा, या फिर प्रशासनिक तौर पर आ सके है उसकी बॉडी? नहीं, मतलब अम्बेसी वालों ने ये बताया कि जो दिल्ली तक रशियन की जिम्मेवारी है, दिल्ली तक डेड बॉडी पहुंचाने की, आगे हमारा लगेगा जो कुछ भी। अच्छा, मतलब दिल्ली तक आगे अगर आप लेके आओगे एम्बुलेंस करो या जैसे भी तो वो आपका लगेगा? हाँ जी, हाँ, यही है। लेकिन सबसे पहले जो है आपने यहाँ से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी? हाँ जी, सबसे पहले यही करना है। इसके बाद ही अगर कोई हमें मैच होता है तो वो हमें भेजेंगे, वरना तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा। हाँ, तो अभी तक मतलब इतने महीनों से जब बॉडी मिल गई है, जैसे आप बताने लग रहे हो कि शायद 12 से 15 तारीख के बीच में उसकी डेथ हो चुकी थी, तो अभी तक अंतिम संस्कार वगैरह जो है जो बॉडियां हैं उनका नहीं होया है, इसका मतलब? हाँ जी, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बॉडियाँ बहुत ज़्यादा है, आप डीएनए टेस्ट भेजो, उसके माध्यम से हम आपकी बॉडी को पहचान सकते हैं और आपको भेज देंगे। आपको टाइम भी दिया है कुछ उन्होंने? नहीं, टाइम नहीं दिया जी, मतलब उन्होंने तो एक बस गरीबान कौन टाइम देव था? नहीं टाइम भी दिया हो दादी भाई, इतने दिन के अंदर अंदर ले जा ना सकते हो ना आप? कोई बात नहीं बनी मारा गला है, गरीब की कोई बात नहीं करता। तो अभी जो है डीएनए टेस्ट खातर जो है आपके पिताजी कब जान लग रहे हैं? देखो जी, वो बाहर गया किसी काम से, आ जाएगा तब हम कल को, मतलब इसको जो लिखित में है हमारे पास, डॉक्टर लिखित ही मानते हैं, उसको कल या परसों को हम करवाएंगे। फिर उसकी मतलब जो रिपोर्ट है वो आएगी, वो भेजेंगे। फिर कल हम ये रणजीत सुरजेवाला है, इसके पास भी गए थे। इन्होंने मतलब दिल्ली भी मेडिकल में पता किया है कि मतलब आज उनका जवाब आना हमारे को, वो बताएंगे, हम कल फिर वहाँ जाएंगे डीएनए के लिए।
तो उसका फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं आया है। कोई पता नहीं आया है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं कोई और जैसे राजनीतिक लोग हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, कोई और आया हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया हो आपके पास? देखो जी, पहले तो हम मिल के आए थे बहुत बहुत से, जैसे जयशंकर प्रसाद को मिल के आए थे। अगर वो इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाता तो हमारे भाई के साथ आज ऐसा नहीं होता, हमारे गांव के लड़के सभी सही सलामत वापस घर होते। लेकिन उन्होंने इसको मतलब ठोस कदम नहीं उठाया इस पर, इसी करके आज हमने ये दिन देखना पड़ रहा है। और गई तो हम सबके पास है, जैसे कि कमलेश डांडा है हमारे यहाँ पे, सबके पास गए लेकिन कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है, ना हमारे पास अभी तक कोई भी आया है। मतलब आपकी ये सूचना कब मिली है कि रवि की डेथ हो चुकी है? 27 जुलाई को हमारे पास ये डेथ सर्टिफिकेट आया था इसका। 27 जुलाई यानी कि शायद आज 29 तारीख है, तो 2 दिन के करीब दूसरा तीसरा दिन है आज। देखो फोन पे तो उन्होंने मेरे को 23 जुलाई को बता दिया था, लेकिन जो लिखित में आया है वो 27 जुलाई को आया है। 27 जुलाई। हाँ जी। तो भैया अगर मैं दोबारा तो एक बार कहना चाहूँगी, कैमरामैन तो एक बार दिखा दो, मतलब घर के हालात ये हैं। अगर मैं बात करूँ सहायता की, हेल्प की, तो लगभग ये कोई ऐसा राजनीतिक चेहरा नहीं होगा या फिर कोई ऐसा वो नहीं होगा जिनके पास ये ना गए हों, जिनकी चाल दी हो सरकार के अंदर और जो उस टाइम में इनकी मदद कर सके थे। लेकिन शायद भाई इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे काम उनने हुए हैं, आप समझ गए। तो अभी की फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो मैं अंदर तभी एक बार आपने दिखा दूं। अब घर के हालात ये हैं, और ऐसे में जैसे ये बताने लग रहे हैं कि दिल्ली तक बॉडी आ जाएगी, लेकिन आगे बॉडी लेना तो अभी बहुत सारी लंबी लड़ाई इन्हें, अगर वह बॉडी भी रवि की यहाँ लेके आनी है तो उसके लिए भी बहुत लड़नी बाकी है। घर के हालात देख लो, एक किला था जो बेच के जो है परिवार ने उस टाइम में लगभग 6-7 महीने पहले रवि को भेजा था, और शायद ये सोच के भेजा था भी शायद ये दिन फिर जाएंगे और शायद आने वाले टाइम में कुछ अच्छा इनने भी जो ज़मीन बेची है या जो परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन होया कि वो आप सबने देख लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या माँ बाप है जिन्हें ओढ़ लग रही है विदेश में जाके काम करने की, और उन्होंने सोचा डॉलर में कमाई आओगी, लेकिन हकीकत जो है वह उस जो दिखाई जावा है उस तो दूसरी हुआ है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि एजेंट जो है यहाँ तक कुछ और कह के ले जाएंगे, बाहर जाके जो है डोंकी